हेलो बच्चों, तो कैसे हो बच्चों। इस वीडियो में शुरू करेंगे कक्षा 3 विषय गणित FLN असाइनमेंट 2026-27। तो शुरू करते हैं कक्षा 3 विषय गणित का FLN। प्रश्न संख्या 1। पैटर्न दे रखा है 1 3 5 7 में अगली संख्या कौन सी है। तो देखिए बच्चों, 1 3 7 5 ये गलत संख्या विषम संख्या है। तो 7 के बाद में कौन सी विषम संख्या आती है बच्चों? 9 आती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों बी। पैटर्न 54 48 42 और 36 का छठा पद कौन सा है। तो देखिए बच्चों, 54 के बाद में 48 आता है, मतलब 48 आया, मतलब इसका क्या हुआ, 6 कम हुए। फिर 48 से 42 फिर 6 कम हुए, और 42 से 36 मतलब फिर 6 कम हुए। मतलब पैटर्न के अंदर क्या है, 6 कम हो रहे हैं। तो अगला पद क्या हो जाएगा बच्चों? 36 में से 6 कम होंगे तो 30, और 30 में से 6 कम हो जाएंगे तो बच्चों हो जाएंगे 24। हमें चाहिए छठा पद। तो ये हो गया पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, ये पांचवा और ये छठा। छठा मतलब 24। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। दिए गए पैटर्न में प्रश्न के स्थान जो चिन्ह है उसके स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए सबसे पहले देखो ये आकृति, इसके बाद में सेकंड यार, फिर वापस पहली वाली आकृति, फिर सेकंड वाली आकृति, फिर पहले वाली आकृति, फिर सेकंड वाली, कौन सी आएगी? ये वर्त वाली आकृति आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी। निम्नलिखित में से कौन सा पैटर्न जो है उसका उदाहरण नहीं है, मतलब वो पैटर्न नहीं है किसी तरह के, मतलब कोई विषम संख्या है या जो सेम संख्या जुड़ के वो आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले ये में देखते हैं, ये 31 से 28 है, तो कितना कम हुआ है बच्चों? यहाँ पे कम हुआ है बच्चों, 31 से 28 3 कम हुआ है। 28 से 30 ये बच्चों 2 कम हुआ है। और 30 से 31 से मतलब ये +1 हो गया, यहाँ पे +0, यहाँ पे कोई नहीं जुड़ा। तो ये कैसा पैटर्न है? ये कोई पैटर्न नहीं है। तो इसका सही आंसर बच्चों होगा ए। पढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। इन चारों बच्चों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में खड़ा करने पर पुलकित के ठीक बाद में कौन खड़ा होगा? बढ़ते क्रम में मतलब छोटे से बड़े क्रम। तो सबसे पहले बच्चा माधव आएगा, उसके बाद में आएगा पुलकित, उसके बाद में निधि, और उसके बाद में जिन्नल। हमें पूछा है कि पुलकित के ठीक बाद में कौन खड़ा था। 2 के बाद में आता है बच्चों 3, वो हो जाएगी दिति। जिसका सही आंसर हो जाएगा सी। पढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। संख्याओं 40 19 55 और 8 को अवरोही क्रम में लिखने पर दूसरे स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? अवरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे पहले आएगी बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या है बच्चा यहाँ पे 55, और उसके बाद में बड़ी संख्या है 40, मतलब 40 आएगी दूसरे स्थान पर। तो ये हो जाए इसका सही आंसर बच्चों बी। फिर बच्चों सातवां प्रश्न। संख्या गुणसूत्र 95 38 और 17 80 और 63 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर 80 के ठीक पहले कौन सी संख्या आएगी? आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले बच्चों आएगा 17। ठीक है, 17 के बाद में बच्चों देखो आएगा यहाँ पे 38। ठीक है, 38 के बाद में बच्चों आएगा 63। 63 के बाद में आएगा 69। 69 के बाद में आएगा 80, और 80 से बाद में आएगा 95। हमें पूछा 80 से ठीक पहले। तो 80 से ठीक पहले बच्चों आएगा 69। क्या आएगा? 69। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों सी। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। संख्याएं 59 95 फिर 69 और 96 आयु आरोही क्रम में लिखी हुई है, मतलब छोटे से बड़े क्रम में। तो छोटे से बड़े क्रम में यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बीच में 69 आ गया, ये पहले आना चाहिए था। तो ये आंसर नहीं होगा। फिर बढ़ते हैं, आरोही क्रम में संख्याएं जो होती है छोटे से बड़े क्रम में लिखी जाती है, तो ये बच्चों सही है। फिर है संख्याएं 75 48 23 और 32 आरोही क्रम में लिखी हुई है, मतलब बड़े से छोटे क्रम में। तो सबसे पहले तो बड़ा है, लेकिन देखो लास्ट में ये 23 से पहले आना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अवरोही क्रम में संख्याएं छोटी से बड़ी क्रम में लिखी जाती है, अवरोही क्रम में बच्चों बड़ी से छोटी क्रम में लिखी जाती है, ये भी गलत है। तो अपना सही आंसर क्या होगा बच्चों? बी। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। बात करते हैं अगले नवे क्वेश्चन की। नवा क्वेश्चन है 45 और 26 के योगफल में दाहिने का अंक क्या होगा? 45 और 26 को हम जोड़ते हैं, अगर 5 6 11 होता है, आंसर लगती है 1। 1 और 5 ये 1 और 4 हो गया 5, 5 और 2 हो जाएंगे बच्चों 7। तो ये पूछा है दाही का अंक। दाही का अंक बच्चों का 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां, एक दुकान में 15 सेब थे और एक ग्राहक ने 43 सेब मांगे, तो दुकानदार के पास कितने सेब कम थे? तो बच्चों उसके पास 43 सेब मांगे और दुकान में थे केवल 15। घटाते हैं, उधार लेंगे 13 में से 5 गए 8, यहाँ बचे बच्चों 3, और 3 में से गए बच्चों 2।
तो कितना हो जाएगा 28 जो से होते हैं कम थे, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। राजस्थान राज्य में अभी 41 जिले हैं, जिनमें से 8 जिले नए गठित किए गए हैं। तो नवीन जिलों के गठन से पहले राजस्थान में कितने जिले थे? अभी वर्तमान में कितने हैं? 41। 41 में से 8 जिले अभी बने हैं। 41 में अगर 8 निकालते हैं, ठीक है, 41 में से अगर हम 8 घटाते हैं, तो 11 में से 8 के पीछे बच गए बच्चों 3, यहाँ बच गया 3, तो यहाँ देखो 33। कितने जिले थे? 33। इसका आंसर बच्चों हो जाएगा बी। अनमोल व प्रज्ञा के हाथों में पकड़े कार्डों के अंकों से बनी संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अनमोल के पास 4 दाई और 3 इकाई, मतलब 43, और प्रज्ञा के पास 2 दाई और 1 इकाई। इनका पूछ रहा है योगफल, ठीक है। तो 1 और 3 हो जाएंगे 4, और 2 और 4 हो जाएंगे 6, 64। तो बताओ इसका सही आंसर होगा बी, 64। बात करते हैं 13 प्रश्न की। बराबर समूहों में बांटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बराबर समूहों में बांटने की संख्या, तो इसे बच्चों कहते हैं बंटवारा, डिवीजन, भाग, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों डी। क्रिकेट के ओवर में एक गेंद जो है 6 बार फेंका जाती है, मतलब एक ओवर के अंदर कितनी बार फेंकी जाती है? 6 बार 6 बार फेंकी जाती है। 6 और हम कितनी बार फेंकी जाती है? 6 और हम बच्चों 6 गुना 6 कितने होते हैं? 36 बार। तो इसका आंसर होगा बच्चों डी। बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ में। यदि एक बंदर को 3 केले दिए जाए तो चित्र में दिखाए गए केले कितने बंदरों में बांटे जाएंगे या जा सकते हैं? तो देखिए बच्चों यहाँ पे हैं, एक गुच्छे के अंदर है 4 केले। कितने? 4 केले। गुच्छे कितने हैं? 1 2 3 4 5, ये देखो 3 और 3 6। तो मतलब ये 6 चौक 24 केले। कितने केले? 24 केले हैं, और प्रत्येक एक बंदर को 3 केले देने, ठीक है। तो 24 के अंदर का हम 3 का भाग देते हैं, तो ये जाता है भाग बच्चों 8 बार। तो ये जब मतलब कितने बंदरों को बंटे? 8 बंदरों को। तो इसका सही आंसर बच्चों होगा सी। फिर अगर 2 गाय और 2 मुर्गी के कुल कितने पैर होंगे? तो 2 गाय, तो एक गाय के कितने होते हैं बच्चों? 4। तो 2 गाय को हो जाएंगे बच्चों 8, और एक मुर्गी के होते हैं 2, तो 2 मुर्गी को हो जाएंगे बच्चों 4। तो 8 4 हो जाएंगे 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सी। फिर बढ़ते हैं 17 प्रश्न। दिए गए नोट का मूल्य बताइए। तो ये कितने का नोट का है? 20 का नोट है। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों बी। 10 के नोट खुले करवाने पर प्राप्त सिक्कों का समूह कौन सा होगा? हमें 10 के नोट को खुला करवाना है। तो देखिए 5 और 2 7 8, और 5 2 7 8 9, तो ये होगा नहीं। फिर देखिए 5 और 2 कितने होंगे? 7, 7 और 2 9, 9 2 11, ये भी नहीं होगा। फिर 2 2 4 2, ये हो जाएंगे 6, 6 2 8 और 9, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 1 10। तो इसका आंसर बचा हो जाएगा डी। फिर देखिए 19वां प्रश्न। संजू के पास 50 रुपए हैं, तो निम्न में से वो कौन सा खिलौना खरीद पाएगी? 50 रुपए तो मतलब या तो 50 की चीज खरीदेगी या 50 से कम। यहाँ पे कार है 45 की, डॉल है 54 की, वो तो खरीद ही नहीं पाएगी। और 64 की जो है पियानो, ये नहीं खरीद पाएगी। ये तो सिर्फ खरीदेगी क्या? कार। इसका मतलब इसका आंसर पी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए। बढ़ते हैं 20 से प्रश्न और अंतिम प्रश्न की तरफ। राज के पास 20 रुपए हैं, तो वो इससे 14 का एक पेन खरीदता है, ठीक है। तो दुकानदार इनमें से कौन सी राशि समूह नहीं लौटा सकता है? मतलब कौन सी लाठी? 20 रुपए थे और 14 रुपए का पेन खरीदा, मतलब उससे 6 रुपए वो लौटाएगा। तो देखिए 2 + 2 4 2 6, तो ये तो लौटाएगा। 5 और 6 ये भी लौटा सकता है वो, ठीक है। 2 2 4 1 5, ये नहीं लौटा पाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 2 4 5 6, तो इसका सही आंसर होगा बच्चों सी। तो ये अपना हो गया कक्षा 3 गणित एफएलएन असाइनमेंट पेपर का सॉल्यूशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और क्लास अगर पसंद आती है तो क्लास को लाइक जरूर करें।